એમાંથી બહાર વાળાને એટલા ચૂકવવાના, ઓનરને કેટલા મળશે તો પણ આ તારી નેટવર્ક ઓનરની ને 1,05,000. हाँ ये क्रेडिटर को देने का अमाउंट आ ओनर ने મળશે. हाँ बोलो. એન્ડમાં એસેટ લાયબિલિટી હમણાં ઇક્વલ નથી, બટ જ્યારે લોકો બેલેન્સ શીટ બનાવશે ત્યારે ઇક્વલ હશે. અહીંયા પણ ઇક્વલ જ તો છે. यही तो है बैलेंस शीट वैल्यू. टोटल एसेट्स आर इक्वल टू एक्सटर्नल, ये लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल प्लस कैपिटल इंटरनल, ये दोनों को मिला हो गया. दो लायबिलिटी होती है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये लायबिलिटी मतलब टोटल नहीं है, ये खाली एक्सटर्नल है. हेलो गाइस गाइस गाइस, when I talk about this liability, which liability am I talking about? Only external. This is not total liability, this is external. External plus internal will always be equal to total. ये बैलेंस शीट ही है, खाली हर बार हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते. हेलो, थोड़ा ये हो जाएगा ना टीडियस, हर बार पूरा ड्राइंग करो. लेकिन ये एडवांटेज आपको टैली में होता है. अकाउंटिंग करते हो ना जब इसमें अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हो ना टैली में, तभी गम्मत सुनो, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद कंप्यूटर आपकी बैलेंस शीट रेडी कर लेता है. आपको एक ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया है, रिपोर्ट्स में जाओ, बैलेंस शीट देखो, आपको अपडेटेड बैलेंस शीट मिल जाए. आपको फिर इक्वेशन के थ्रू भी नहीं, बैलेंस शीट ही देखने मिल जाए. आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हर एक एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस देखने मिल जाता है. हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट देखने मिल जाता है. सब अपडेटेड वैल्यू आपके क्लिक पे. दैट इज एडवांटेज कंप्यूटराइज अकाउंट. बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सी नाउ, ध्यान से देखो इधर. 21st देखो. यास्मीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,75,000. व्हाट इज द शीट? इधर तो छापना है क्वेश्चन. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. What will change? Tell me guys. Come on. What will change? What will change? Asset में क्या होगा? Hello. Asset will increase or decrease? Increase. समझ रहा है कि नहीं? और क्या चेंज होगा तो बोलो. Will your liability change? No. Owners का पैसा बढ़ा है, बराबर है. This is 1,75,000 is equal to nil plus 1,75,000. 1,75,000 is equal to 0 plus 1,75,000. Got it? Is it clear? Now, go to the next one. Purchase machinery worth 50,000 on credit from Parveen. आपने मशीन खरीदी है 50,000 की on credit from Parveen. So purchase machine on credit. Purchase machine on credit. Tell me what change you will show. पहले एसेट में कोई चेंज आएगा, क्या होगा? प्लस 50,000. इज दैट राइट? व्हाट नेक्स्ट? आपने क्रेडिट पे खरीदा है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? मशीन टू क्रेडिटर. तो क्या होगा और चेंज क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ गया. यस और नो? सो दैट्स 50,000. विल योर कैपिटल चेंज? No. So what's the value after this? Balance sheet value 175 plus 50. 225,000 is equal to what? 50,000 plus 170. Is that right? Or if you got this? बैठ रहा दिमाग में? Anyone not understanding? Sorted? बढ़ो आगे. Next one is purchase goods of 40,000 for cash.
व्हाट इज द एंट्री? पहले तो परचेज गुड्स फॉर कैश. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? परचेज इज टू कैश. बट याद रखना परचेज वैसे तो एक्सपेंस है, नो डाउट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है आपका. कितने से? 40,000 से. और कैश में खरीदा है तो क्या होगा? -40. कैश जाएगा, माल आया, पैसा गया, तो स्टॉक बढ़ा, कैश घटा. गेटिंग दैट? सो +40 and -40 in the asset part only. +40 and -40, all of you got that? True. This is how much now? 2,25,000 only, na? Is equal to what? 50 plus 175. आयुषी को समझ आया? Next one. Brought personal laptop worth 35,000 into the business. What is the entry पहले? लैपटॉप, पर्सनल वाला लैपटॉप बिजनेस में लाया. लैपटॉप टू कैपिटल, एसेट बढ़ा लैपटॉप. कौन लाया? ओनर. लैपटॉप टू कैपिटल, राइट? हाउ विल यू शो दिस? पर्सनल लैपटॉप इंट्रोड्यूस. क्या करोगे बोलो? पहले एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा. बराबर है. +35. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सोचो. कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का? ओनर लाया ना? विल यू चेंज एनीथिंग इन लायबिलिटी? व्हाट इफ यू वुड हैव बॉट दिस लैपटॉप फॉर कैश? Plus minus. What if you would have bought it from third party on credit? Liability would have increased. Creditors would have increased. यहाँ पे ओनर ला रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा. जा रहा है दिमाग में? ये 225 plus 30, 2,60,000 is equal to what? 50,000 plus 2,10,000. ये टैली होना चाहिए बॉस. ये टैली होना ही चाहिए. 260 is equal to 50 plus 210. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये टोटल टैली होगा ही. दैट इज व्हाट इज इक्वेशन. बोथ द साइड शुड बी सेम. LHS एंड RHS इक्वेट होना चाहिए. सॉर्टेड? ओके. नेक्स्ट वन. गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000. सोचो, गुड्स लॉस्ट बाय fire. What is the change? Lost by fire to goods lost by fire, या फिर purchase, whatever. So what change you will show over here? Asset will increase or decrease? Goods आया गया. Goods के लिए माल इधर स्टॉक बढ़ेगा घटेगा? घटेगा. कितने से? 5,000 से. Goods मतलब माल गया. और क्या हो गया? लॉस मतलब एक्सपेंस. एनी एक्सपेंस, व्हाट विल हैपन? एनी एक्सपेंस decreases the capital, whereas any income increases the capital. बिजनेस में खर्चा ऊपर बहुत ध्यान रखवानु. कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, महामंत्र बहुत सिंपल है. ध्यान से सुनो. बी ऑनेस्ट, सेल चीप, कीप योर एक्सपेंसेस लो. कोई भी बिजनेस का अल्टीमेट महामंत्र है. नंबर 1, बी ऑनेस्ट. बी चीप नहीं, तो पहला ही दिन पे निकल जाएगा. फर्स्ट ईयर यूल बी आउट, मैक्स टू मैक्स सेकेंड ईयर. बी ऑनेस्ट, सेल चीप, कीप योर एक्सपेंसेस लो. जो भी बिजनेस डिस्ट्रॉय होता है, ज्यादा टिक नहीं पाता है, लॉन्जेविटी अटेंड नहीं कर पाता है, सेल चीप अगर नहीं भी हुआ, बाकी दो क्वालिटीज चाहिए और चाहिए, वरना सस्टेनेबिलिटी इज डिफिकल्ट. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस आर द कोर थिंग. आपके बकेट में ना 10-20 लीटर का पानी भरो और एक पिन से होल करो, एक रात में खाली हो जाए.
गारंटी। आपको इमेजिनेशन में एक टपका 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 इसे निकलता रहेगा, लेकिन सवेरे देखोगे ना पूरा बकेट। दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। आपको पता भी नहीं चलेगा कितने स्लोली निकल रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम खोखला कर देगा। तो कीप अ ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। कीप अ ट्रैक ऑफ एक छोटू छोटू एक्सपेंस आपका कैपिटल क्या कर रहा है, खा रहा है। एंड यू सी दैट। सो इनकम्स, आप एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखो, इनकम्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज, प्रॉफिट्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, दैट इज द अल्टीमेट थिंग फॉर एनी बिजनेस। जितना भी अच्छा बिजनेस उठा है ना, बैंक्रप्सी में गया है ना, नॉट बिकॉज उनको कस्टमर नहीं मिला, ऐसे भी है लेकिन बहुत कम। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो बॉटम्स अप गुल हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, बैंक्रप्ट हो जाते हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्सपेंस। आउट ऑफ प्रोपोर्शन खर्चा किया है, इनकम का कोई ठिकाना नहीं। सो कीप दैट इन माइंड। दिस इज 2,55,000, 50,000 प्लस what? 205। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड्स लॉस बाय 500। अभी पढ़ो, देखो ध्यान से बताओ, ये अपना वाला एग्जांपल आ गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 32,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन क्रेडिट टू अमित। वेरी इंटेलिजेंट वन, इंपॉर्टेंट। Sold goods costing 32,000 at a profit of 8,000 on credit to Amit. माल आया कि गया? बोलो, sold goods on credit। बोलो बोलो बोलो। -32,000 प्लस। क्यों -32? क्या गया? स्टॉक गया 32 का, तो -32। ओके, वेरी गुड। और प्लस 14 कैपिटल एसेट। वाई? क्योंकि आपने 32 का कितने में बेचा? 40 में। स्टॉक तो गया 32 का, लेकिन डेटर कितने से बढ़ा? 40 से बढ़ा। समझ रहे? सो -32 प्लस 40, और यहाँ 8,000 का गैप आ गया। काय को? व्हाट इज दैट? प्रॉफिट। दैट इज द प्रॉफिट। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकल। एवरी टाइम whenever you sell is bound to be some profit। लेकिन हम लोग जर्नल में क्या एंट्री मारते हैं इसकी? What entry do we pass in journal? Debtor to sale। How much? 40। Do we record that profit loss separately? कब करते हैं? एंड ऑफ डे। होगा वही, लेकिन पता चलेगा एट दी एंड ऑफ डे। ये आपको इमीडिएटली पता चलेगा इस ट्रांजेक्शन का कितना प्रॉफिट है। ये आप जो देखते हो ना मार्केट में, शेयर प्राइस बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, एक एक न्यूज आने पे बढ़ता है घटता है, वो यही होता है। एक न्यूज आती है, सब लोग ट्रैक करके लिख देते हैं ये बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, उससे बढ़ा दो शेयर प्राइस। इज दिस क्लियर? पब्लिक का डिमांड बढ़ जाए। तो ये ट्रांजैक्शन अपडेशन ये मार्केट में चालू ही रहता है 24 आवर्स। जितना भी बिजनेस में डीलिंग हो रहा है उसके प्राइस से आपका, उसके जितना भी डीलिंग हो रहा है उससे आपका शेयर प्राइस इंपैक्ट होता है। जिधर जिधर प्रॉफिट बढ़ने का न्यूज आया बढ़ेगा, जिधर लॉस का न्यूज आया घटेगा। आप बढ़ तो इमीडिएट। ये कितना हो रहा है आपको इधर? 2,63,000 आ रहा है, इज इक्वल टू 50,000 प्लस 2,13,000 आ रहा है। ये टैली होना चाहिए इक्वेशन, आड़ा टेढ़ा हेवार नहीं होना चाहिए इक्वेशन। नेक्स्ट वन, पेड टू सप्लायर 25,000। सप्लायर को 25,000 दिया। क्या एंट्री होता है? सप्लायर मतलब क्रेडिटर। उसको 25,000 रुपया दिया। व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर टू कैश। सोचो क्या होगा? कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 25 गया। और लायबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? टाइप को पे ऑफ किया। अरे जर्नल में भी करते थे, मॉडर्न सिस्टम। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। डेबिट दिया है, घटा आपका क्रेडिटर, तो -25 फ्रॉम लायबिलिटी। दिस विल बिकम हाउ मच नाउ? 38। 238 इज इक्वल टू व्हाट? 50,000 प्लस 25। अरे सॉरी, ये 25 हो जाएगा।
and 2,13,000. Is that right? Tally होना चाहिए. This should tally. 238 is equal to 25 plus 213. Is it tallying? बढ़िया है. चलो next one. चलो अभी तो फटाफट होगा, समझ में आ गया तो फास्ट हो. चलो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 22 20 सेकेंड. क्या अभी सर 5 मिनट का ब्रेक दो सर. अरे ये इतना सम करने का, अभी नैक तो आ गई है. सम्स करो 5-10 मिनट में एक थी जैसे तुम्हारा तो जल्दी हो जाएगा. काहे को ब्रेक देने और टाइम जाएगा. चलो जल्दी छोड़ने का फास्ट हो जाए. अभी तो समझ में भी आ गया है. आया कि नहीं आया? कर सकते हो ना. तो फटाफट सम करने का और फिनिश. जल्दी छूट जाएगा. आपने 2 hours 10 minutes होगा. बोलते हो ऐसे फिर जाएगा. अरे तो गारंटी तो सब सम्स कर दो ना. फिनिश कितना सम है देखो. 15 16 17 18 8 सम है. सुनो 2 तो हो गया है, 6 सम बचा है. आधे घंटे 40 मिनट्स का काम है. सच्ची बोल रहा हूँ. 1 hour 40 मिनट्स में हो जाएगा. See, I give you a break at 9:45. 9:45 is fine. 9:45 to 9:50 5 मिनट का ब्रेक. अच्छा नाउ वी डू वन थिंग. ये जो पार्ट है ना ये स्किप करो. क्वेश्चन लिखने का स्किप. ओके छापने का ही तो स्किप द क्वेश्चन पार्ट. नहीं घर वही है इक्वेशन. गोल इज टू गेट द इक्वेशन करेक्ट. क्या प्लस क्या माइनस वो पता होना जरूरी. बाकी तो क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास रेफर करने के लिए. हेलो तो स्किप द क्वेश्चन. इट इज फाइन. ओके स्टार्ट. सर वो शीट्स क्यों भेजी आप? सर उसका भी कुछ रहेगा ना? को थर्सडे को छुट्टी तो फिर क्लास दूसरों को दिया है. When you are in NM, जो हॉलीडेज दूसरे को मिला वो तुमको नहीं मिलेगा. तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा. इट्स अ फैक्ट. ओके NM एंड मिटी बाई सेम हो. ऐसा टांग है ना वैसा वो 2 शंकर से फंसा हुआ है. Wherever NM goes, मिटी बाई has to go. Come on. वो एसपी मंडली केलवनी वो सब साथ में. जोसेफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके इफ यू वांट यू कैन स्किप और या फिर शॉर्ट में लिख दो स्टार्टेड बिजनेस. किसी को लिखना है तो स्टार्टेड बिजनेस. बताओ मेरे को व्हाट चेंज यू विल डू. कम ऑन टेल मी. एसेट में प्लस 2 lakhs. व्हाट एल्स? कैपिटल में प्लस 2 lakhs. एनी चेंज इन लायबिलिटी. तो ये कितना रहेगा आपका 2 लाख. शॉर्ट में 2 वर्ड में अगर लिखना है तो लिखो. ओके सेकेंड वन. परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम जैक. क्रेडिट परचेज ऐसा शॉर्ट में लिखो. क्रेडिट परचेज क्या होगा बताओ चेंज. यू टेल मी. 1 लाख का माल खरीदा क्रेडिट पे. सोचो. हेलो. एसेट विल इंक्रीज. वाई एसेट विल इंक्रीज. स्टॉक इंक्रीजेस. और कैश
कि लायबिलिटी? क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ेगा, यस और नो? हेलो, डिड यू गेट दिस? व्हाट इज योर सोल्यूशन? अभी 2 + 1 हो गया 3 लाख इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है? थर्ड वन, withdrawn goods worth 5,000 for personal use. Goods withdrawn. What is the entry for goods withdrawn? Asset or capital decrease. Drawings to goods withdrawn या drawings to purchase. Yeah, fine. So क्या होगा drawings मतलब? Decrease in capital. Capital decreases by how much? 5,000. और drawings मतलब capital घटा और asset घटा. क्यों? स्टॉक गया तो asset गया. Is that clear? So ये हो जाएगा how much? 2,95,000 is equal to what? 1 lakh plus 1,95,000. Is that correct? Sorted? All of you? Then sold goods costing 70,000 at a profit of 15,000. वो कितने का कितने में बेचा? बोलो कितने का कितने में? 70 का 85 में बेचा. क्या चेंजेस होंगे सोचो? -70 + 85. -70 क्योंकि माल गया 70 का और +85 का को +85 बॉस. हाँ, कैश पे कि क्रेडिट पे? कैश. तो कैश बढ़ा, माल घटा. कैश कितने से बढ़ा? 85. माल कितने से घटा? 70. 15 का क्या हो गया? प्रॉफिट. बोले तो कैपिटल इंक्रीज. इज दिस क्लियर? सो दिस कम्स टू 310. इज दैट राइट? इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 210. ये मैच होना चाहिए इक्वेशन. 310 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 210. 210 plus 1 is 310. मैच होना चाहिए. इज दैट राइट? ये आया प्रॉफिट वाला पार्ट आया कसक जी. नेक्स्ट वन, बॉर्ड पर्सनल टेबल वर्थ 3,000 इनटू बिजनेस. क्या करें?